व्यवस्था विवरण अध्याय 31। मोशे के अंतिम निर्देश। इन सब के बाद मोशे ने सारे इज़राइल से यह कहा, मेरी उम्र 120 साल की हो चुकी है। अब मुझ में वह पहले के समान क्षमता नहीं रह गई है। यहोवा ने मुझे आदेश दिया है, तुम इस यरदन नदी को पार नहीं करोगे। यहोवा तुम्हारे परमेश्वर ही तुम्हारे आगे हो यरदन नदी को पार करेंगे। तुम्हारे वहां पहुंचने के पहले वह इन जनताओं को नाश कर देंगे और तुम उन्हें उनके देश से वंचित कर दोगे। जो तुम्हारा अगुआ हो यरदन नदी पार करेगा, वह व्यक्ति यहोशू है, ठीक जैसा यहोवा ने तय कर दिया है। यहोवा का व्यवहार उनके साथ वही होगा जो अमोरियों के राजा सीहोन और ओग के साथ था। जब उन्होंने उन्हें और उनके देश को नाश किया था, यहोवा उन्हें तुम्हारे सामने समर्पित कर देंगे। उनके साथ तुम्हारी नीति वही होगी जो मेरे द्वारा स्पष्ट किए गए सारे आदेशों में है। दृढ़ और साहसी बने रहना। तुम उनसे ना भयभीत होना, ना कांपने लगना, क्योंकि जो तुम्हारे साथ चल रहे होंगे वह यहोवा तुम्हारा परमेश्वर है। वह ना तो तुम्हें निराश करेंगे और ना ही तुम्हारा त्याग करेंगे। इसके बाद मोशे ने यहोशू को समस्त इज़राइल के सामने बुलाकर उन्हें आदेश दिया, तो दृढ़ होकर साहसी बन जाओ, क्योंकि तुम इन लोगों के साथ उस देश में जाओगे जिसे प्रदान करने की प्रतिज्ञा यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से की थी, और तुम ही वह देश इन्हें मीरास के रूप में प्रदान करोगे। वह यहोवा ही है जो तुम्हारे अगुए होंगे। वह तुम्हारे साथ साथ रहेंगे। वह ना तो तुम्हें निराश करेंगे और ना ही तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। तुम ना तो भयभीत होना और ना हतोत्साहित। व्यवस्था का सार्वजनिक वाचन। इसके बाद मोशे ने इस व्यवस्था को लिखकर पुरोहितों को, जो लेवी वंशज थे, जो यहोवा की वाचा का संदूक उठाने के लिए तय किए गए थे, और इज़राइल के सारे पुरनियों को सौंप दिया। इसके बाद मोशे ने उन्हें यह आदेश दिया, हर एक 7 साल के बीतने पर, जो ऋण माफ करने का साल होता है, कुटीर उत्सव के अवसर पर, जब सारा इज़राइल यहोवा तुम्हारे परमेश्वर के सामने उस स्थान पर उपस्थित होता है जिसे वह खुद चुनेंगे, तब तुम यह व्यवस्था इस ढंग से पढ़ोगे कि इसे सारा इज़राइल सुन ले। पुरुषों, स्त्रियों, बालकों और तुम्हारे नगरों में निवास कर रहे उस विदेशी को एकत्र करो कि वे इसे सुने और यहोवा तुम्हारे परमेश्वर के प्रति श्रद्धा धारण करना सीख ले और इस व्यवस्था के समग्र मर्म का सावधानी पूर्वक पालन किया करें। इसके अलावा उनके वे बालक जिन्हें इस विषय का कोई बोध नहीं है, यह सुनकर तुम जिस देश पर अधिकार करने के लिए यरदन नदी पार करने पर हो, उस देश में तुम जब तक जीवित रहोगे तब तक यहोवा तुम्हारे परमेश्वर के प्रति श्रद्धा रखना सीख सके। इज़राइल के विद्रोह की भविष्यवाणी। इसके बाद यहोवा ने मोशे को सूचित किया, सुनो, तुम्हारे प्राण त्यागने का समय निकट है। यहोशू को अपने साथ लेकर मिलन वाले तंबू में उपस्थित हो जाओ कि मैं उसे तेरे स्थान पर नियुक्त कर सकूं। तब मोशे और यहोशू ने स्वयं को वहां मिलन वाले तंबू में प्रस्तुत किया। छावनी में यहोवा बादल के खंभे में प्रकट हुए। यह मेघ स्तंभ छावनी के प्रवेश पर ठहर गया। यहोवा ने मोशे से कहा, सुनो, तुम अपने पूर्वजों के साथ हमेशा के लिए मिल जाने पर हो। ये लोग तो उस देश के पराये देवताओं से प्रभावित हो मेरे साथ मेरे द्वारा स्थापित की गई वाचा भंग कर मेरा त्याग कर देंगे और मेरे साथ वैवाहिक विश्वासघात कर देंगे। उस स्थिति में उनके विरुद्ध मेरा कोप भड़क जाएगा। उस स्थिति में मैं उनसे अपना मुखमंडल छिपाकर उनका त्याग कर दूंगा और वे काल का कोर हो जाएंगे। उन पर अनेक अनिष्ट और कष्ट आ पड़ेंगे। परिणाम स्वरूप वे कह उठेंगे, क्या हमारे बीच हमारे परमेश्वर की अनुपस्थिति नहीं, हम पर इन विपत्तियां आने की वजह। मगर इतना तो निश्चित है कि इस स्थिति में मैं उनसे विमुख हो ही जाऊंगा, क्योंकि उन्होंने परकीय देवताओं की ओर उन्मुख होने का कुकर्म किया है। इसलिए अब इस गीत की रचना करो और यह सारे इज़राइलियों को सिखा दो कि यह गीत उनके होठों पर बस जाए, कि यह गीत इज़राइलियों के प्रति मेरे लिए गवाह हो जाए। क्योंकि जब वे मेरे साथ इस देश में प्रवेश करेंगे,
जहाँ दुग्ध और मधु का बाहुल्य है, जिसकी प्रतिज्ञा मैंने उनके पूर्वजों से की थी, जब वे वहां इनके उपभोग से तृप्त हो जाएंगे, जहां वे समृद्ध हो जाएंगे, तब वे पराय देवताओं की ओर उन्मुख होकर उनकी उपासना करने लगेंगे, मेरी उपेक्षा करते हुए मेरी वाचा को भंग कर देंगे। फिर होगा यह कि अनेक विपत्तियां और आपदाएं उन्हें छा लेंगी। तब यह गीत उनके सामने एक गवाह हो जाएगा, क्योंकि उनके वंशज इस गीत को भुला ना पाएंगे। मुझे तो आज ही यह मालूम है कि कौन सी योजना उनके मन में अंकुरित हो रही है, जबकि अभी तक मैंने उन्हें पराये देश में प्रवेश नहीं करवाया है। तब मोशे ने उसी दिन इस गीत की रचना की और इसे इस्राएलियों को सिखा दिया। इसके बाद यहोवा ने नून के पुत्र यहोशू को आदेश दिया, मजबूत हो जाओ और साहस बनाए रखो, क्योंकि तुम ही हो जो इन इस्राएलियों को उस देश में लेकर जाओगे जिसकी प्रतिज्ञा मैंने उनसे की थी। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जब मोशे ने व्यवस्था के इन शब्दों को एक पुस्तक में लिखना समाप्त कर लिया, मोशे ने उन लेवियों को जो यहोवा की वाचा के संदूक को उठाने के लिए चुने गए हैं, यह आदेश दिया, व्यवस्था के इस ग्रंथ को लेकर यहोवा अपने परमेश्वर की वाचा के संदूक के पास रख दो कि यह वहां तुम्हारे लिए गवाह के रूप में बना रहे। मुझे तुम्हारा विद्रोह और तुम्हारा हठ मालूम है। अब यह समझ लो, जब आज मैं तुम्हारे बीच जीवित हूँ, तुम यहोवा के प्रति इस प्रकार विद्रोही रहे हो, तो मेरी मृत्यु के बाद और कितने अधिक ना हो जाओगे। अब अपने अपने गोत्रों के सारे पुरनियों और अधिकारियों को मेरे सामने ले आओ कि मैं उन्हें यह बातें सुना दूं और आकाश और पृथ्वी को उनके विरुद्ध गवाह बना दूं, क्योंकि मुझे यह मालूम है कि मेरी मृत्यु के बाद तुम भ्रष्ट हो जाओगे और उस नीति से दूर हो जाओगे जिसका मैंने तुम्हें आदेश दिया है। अंततः तुम पर कष्ट आ ही पड़ेगा, क्योंकि तुम वही कर रहे होगे जो यहोवा की दृष्टि में गलत है। तुम अपने हाथों के कामों के द्वारा यहोवा के क्रोध को भड़का दोगे। मोशे का गीत। तब मोशे ने इस्राएल की सारी प्रजा को सुनाते हुए इस गीत के सारे शब्द पढ़ दिए।